हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्लेटो की लास्ट बुक द लॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लेटो की सबसे लास्ट बुक, सबसे अंतिम कृति का नाम है द लॉज और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द लॉज प्लेटो की सबसे लंबी कृति है, सबसे लंबी पुस्तक है द लॉज, और इसमें प्लेटो ने कानून को मन की उपज कहा है। कानून को प्रधानता दी है द लॉज बुक में और कानून को मन की उपज कहते हैं प्लेटो। यह प्लेटो की जीवन की अंतिम बुक है, सबसे लास्ट बुक है, और इस पुस्तक में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, अर्थात कानून का शासन। प्लेटो ने द लॉज बुक में द रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया है कि कानून का शासन है और कानून सर्वोच्च है, यहाँ तक कि शासक जो है वो भी कानून के अधीन है। कानून की सर्वोच्चता, कानून के शासन का मतलब क्या होता है कि सभी लोग कानून के अधीन होते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर शासक हो। जहां पर प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक में आइडियल स्टेट का वर्णन किया है, वहीं पर द लॉज में अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी राज्य, सब आइडियल स्टेट या फिर सेकंड बेस्ट स्टेट का वर्णन किया है, जो कि व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि कानून के द्वारा संचालित होगा। प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक, उसमें उसने आइडियल स्टेट का वर्णन किया था जो कि आदर्शवादी था, एक आइडियलिस्ट स्टेट था। वही द लॉज में प्लेटो ने एक सब आइडियल स्टेट का वर्णन किया है जो कि सेकंड बेस्ट स्टेट है, और यहाँ राज्य का संचालन एक व्यक्ति नहीं करेगा बल्कि कानून के द्वारा राज्य का संचालन किया जाएगा। द लॉज में मिश्रित संविधान से युक्त विधिक राज्य का समर्थन प्लेटो करते हैं। कैसा संविधान होगा? मिश्रित संविधान, और साथ ही साथ विधिक राज्य यानी कानूनी राज्य। रिपब्लिक का जो दार्शनिक राजा है वो कानून की बेड़ियों से आज़ाद है। प्लेटो की बुक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा को कानून के अधीन नहीं माना, वो कानून से आज़ाद है। लेकिन द लॉज में राजा या जो शासक है वो कानून का संरक्षक है, उसकी सुरक्षा करेगा और साथ ही साथ उसका सेवक भी है। यानी कि द लॉज में संप्रभुता कानून में निहित है। सोवेरेनिटी किसमें निहित है? द लॉज में, कानून में, विधि में। लेकिन रिपब्लिक में सोवेरेनिटी, संप्रभुता थी दार्शनिक राजा में। इसके बाद प्लेटो की लास्ट बुक द लॉज के कुछ सिद्धांत भी हैं। पहला सिद्धांत आता है आत्म संयम का महत्व। रिपब्लिक में न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो ने शिक्षा और साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में न्याय की अवधारणा दी है और न्याय को प्राप्त करने के दो तरीके बताए हैं, शिक्षा और साम्यवाद। शिक्षा सकारात्मक तरीका है और साम्यवाद नकारात्मक तरीका है न्याय की स्थापना करने का। जबकि द लॉज बुक में संपत्ति और परिवार का समर्थन करके साम्यवाद का त्याग कर दिया है। प्लेटो ने अपनी बुक द लॉज में, जो कि अधिक व्यवहारिक बुक है, यथार्थवादी बुक है, रियलिस्टिक बुक है, इसमें प्लेटो ने साम्यवाद का त्याग कर दिया, जबकि रिपब्लिक में साम्यवाद का समर्थन किया था। लॉज में न्याय की स्थापना के लिए बाहरी या भौतिक निदान साम्यवाद के बजाय आत्म संयम को महत्व देते हैं। रिपब्लिक बुक में न्याय की स्थापना के लिए साम्यवाद शिक्षा का समर्थन किया था, लेकिन द लॉज में साम्यवाद की बजाय प्लेटो आत्म संयम को महत्व देते हैं और यही आत्म संयम का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आता है कानून का महत्व। प्लेटो अपनी द लॉज बुक में कानून को महत्व देते हैं, कानून के शासन को महत्व देते हैं। जहाँ रिपब्लिक में प्लेटो ने विवेक और बुद्धि को महत्व दिया था, वहीं लॉज में कानूनों का अर्थात कानूनों का महत्व देते हैं, यानी कि कानून राज्य के अनुसार नहीं बल्कि राज्य कानूनों के अनुसार चलेगा। कानून राज्य के अनुसार नहीं चलेगा बल्कि जो राज्य है वो कानूनों के अनुसार चलेगा। तीसरा सिद्धांत मिश्रित राज्य। प्लेटो ने अपनी बुक द लॉज में मिश्रित संविधान पर बल दिया है। एक ऐसा संविधान जो मिश्रित संविधान होगा और राज्य कैसा होगा? कानूनी राज्य। एक सिद्धांत है राज्य की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति तथा जनसंख्या। प्लेटो ने अपनी बुक द लॉज में राज्य की भौगोलिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है और साथ ही साथ राज्य की जनसंख्या के बारे में भी बताया है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य समुद्र तट से दूर होगा, नहीं तो उस पर हमले होंगे और लोग व्यापार के चक्कर में पड़ जाएंगे। अगर राज्य समुद्र के नज़दीक होगा तो उसके ऊपर समुद्री मार्ग से हमले हो सकते हैं, दूसरे देश समुद्री मार्ग के द्वारा उस पर अटैक कर सकते हैं, और साथ ही साथ लोग भी ये सोचेंगे कि समुद्री मार्ग के जरिए दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाए, इसलिए लोग व्यापार के चक्कर में पड़ जाएंगे। लेकिन प्लेटो व्यापार को अच्छा नहीं मानते हैं, वो एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो कि कृषि प्रधान हो।
इस प्रकार प्लेटो राज्य को समुद्र तट से दूर रखना चाहते हैं और कृषि प्रधान रखना चाहते हैं। ऐसा राज्य जो समुद्र तट से दूर हो और कृषि प्रधान हो, क्योंकि वे व्यापार को अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि अरस्तु जो हैं वो सामुद्रिक राज्य को अच्छा मानते हैं। अरस्तु का कहना है कि राज्य को सामुद्रिक होना चाहिए, जबकि प्लेटो कहते हैं कि राज्य को समुद्री तट से दूर होना चाहिए। और प्लेटो राज्य की जनसंख्या बताते हैं 5040। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए 5040। उसके बाद है नॉकटर्नल काउंसिल। दलोस के लास्ट पेजों पर एक अजीब सी संस्था का वर्णन किया गया जिसका नाम है नॉकटर्नल काउंसिल। इसकी बैठक हमेशा रात को होती है, दिन में नहीं होती, और यह लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण करने के लिए और उन पर नियंत्रण करने का काम करती है। लोगों के नैतिक जीवन पर नियंत्रण रखती है और साथ ही साथ उनका निरीक्षण भी करती है। इसमें 10 बुजुर्ग सदस्य होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि मतदान के द्वारा चुने जाते हैं नॉकटर्नल काउंसिल में। यह संस्था दार्शनिक राजा के स्थान पर है जो कि कानून से ऊपर है। द रिपब्लिक बुक में जहां दार्शनिक राजा है, वहीं द लॉज बुक में प्लेटो ने इस संस्था यानी नॉकटर्नल काउंसिल को रखा है दार्शनिक राजा के स्थान पर। और ये जो संस्था है नॉकटर्नल काउंसिल, ये कानून से ऊपर है। कानून से ऊपर कौन हो सकता है? जो कानून बनाएगा। इसलिए ये संस्था कानून से ऊपर है, क्योंकि इस संस्था कानून बनाती है। इस प्रकार यह लॉज के सब आइडियल स्टेट पर एक प्रहार है। इस काउंसिल में शामिल व्यक्ति, जो ये 10 बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं, ये व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सारे कानून बनाएंगे। सारे कानून बनाने का जो जिम्मेदारी है वो इन 10 बुजुर्ग सदस्यों पर है, जो कि नॉकटर्नल काउंसिल के सदस्य हैं। इसलिए ये नॉकटर्नल काउंसिल कानून से ऊपर है, क्योंकि ये कानून बनाती है और यह राज्य की सभी कानूनी संस्थाओं का नियंत्रण भी करती है। कानून बनाती है, साथ ही साथ इन संस्थाओं का नियंत्रण भी करती है। तो आज की वीडियो में हमने प्लेटो की लास्ट बुक द लॉज के बारे में डिस्कशन किया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।